नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। सामान्यतः मैं राजनीति पे बात नहीं करता, लेकिन आज हमको करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव में दो ऐसे शख्सियत ने भाग लिया था जिनका चुनाव से या राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये शिक्षा और कला से जुड़े हुए थे। पिछले कुछ दिनों में बिहार की सर्द हवा में राजनीतिक गर्मी अपने चरम पर थी। हर गली में हर चेहरों की चर्चा थी, हर चौपाल में राजनीतिक बैठक लगी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यही चर्चा का विषय था। असल में किसे जीतना चाहिए और किसे हारना चाहिए, यह विषय चर्चा में था। लेकिन असली सवाल यह था कि कौन असल में नेता था और कौन केवल उम्मीदवार। अब इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे कि कौन जीता कौन हारा, क्योंकि वो तो बिहार की जनता ने अपने वोट की चोट से बता दिया है। लेकिन अब एक बात जनता के बीच घूम रही है कि अगर दो अलग अलग उम्मीदवार दो अलग अलग सीट से दो अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का सपोर्ट दोनों को, ऐसा क्यों हुआ कि जीतना तो दोनों को चाहिए, फिर एक के किस्मत में हार आई, एक के किस्मत में जीत आया। अब सवाल यह है कि क्यों। तो आज मैं अपने कुछ राय आपसे साझा करूंगा और हमने जनता से भी कुछ बात की, कुछ अपने दोस्तों से बात की, तो उनके बातों के आधार पर हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। हम बात कर रहे हैं गणित के अनुभवी लेखक केसी सिन्हा के बारे में, जिनका पूरा नाम है कृष्णचंद्र सिन्हा। वे बिहार के प्रसिद्ध शिक्षाविद और गणित के लेखक हैं। उन्होंने गणित को सरल भाषा में समझाने के लिए कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी। उनकी किताबें प्लस 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं और कॉलेज स्तर तक में इस्तेमाल की जाती है। और दूसरी तरफ है मैथिली ठाकुर, 25 वर्ष की एक बालिका, मिथिला की शान और पूरे भारत में अपनी मधुर आवाज से पहचान बनाने वाली लोक गायिका। बिहार की सांस्कृतिक पहचान का सबसे चमकदार चेहरा। उनकी गायकी की परंपरा की मिठास, भाषा की पवित्रता और मिट्टी की सुगंध मिलकर ऐसा जादू पैदा करती है जिसे सुनकर हम हर उम्र का व्यक्ति उनसे जुड़ाव महसूस करता है। लोगों ने तो उन्हें मिथिला की बेटी भी गाना शुरू कर दिया है। लेकिन जब इनकी तुलना सिन्हा जी से होती है तो लोग यही कहते हैं कि जितनी मैथिली की उम्र नहीं है उससे अधिक सिन्हा सर का तजुर्बा है। फिर पासा उल्टा क्यों पड़ा? चलिए इस बात पर निष्पक्ष होकर चर्चा करते हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं। अब पहली बार शिक्षा की करते हैं। यहाँ मैथिली ठाकुर सिन्हा सर के आसपास भी नहीं, कोई तुलना ही नहीं। तो फिर सिन्हा सर क्यों हारे? तो दोस्तों, सिन्हा सर एक गणितज्ञ हैं और हमारे देश की जनता, बिहार की जनता एक ऐसा नेता चाहती है जो दिल के करीब। उन्हें शिक्षक की जरूरत स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में। पार्लियामेंट की जब बात होती है तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके साथ जुड़ा हो। सिन्हा सर तो केवल एक शिक्षक हैं, लेकिन मैथिली को लोगों ने अपनी बेटी माना। और आपको तो पता है कि बेटी के लिए प्यार सभी रिश्तों पे भारी पड़ता है। यहाँ योग्यता की बात तो हो ही नहीं सकती। अगर जनता ने किसी को अपनी बेटी मान लिया तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता। सिन्हा सर की सभी इज्जत करते हैं, फिर भी ममता से वो जीत नहीं पाया। और अब दूसरी बात, जनसंपर्क की बात करते हैं। तो सिन्हा सर से मैथिली गुप्ता जनसंपर्क के मामले में बहुत आगे निकली। एक कलाकार होने की वजह से जनता के बीच वह ज्यादा लोकप्रिय है। शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी उनको जानते हैं। तो जनता से जुड़ना मैथिली के लिए बहुत आसान रहा। जनता से मिलना, बात करना, खासकर महिलाओं के। वहीं सिन्हा सर को वही लोग जानते हैं जो शिक्षा से जुड़े हैं, खासकर गणित या विज्ञान से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए मेरे खुद के परिवार में 5 लोग रहते हैं। मैं सिन्हा सर को बहुत करीब से जानता हूँ, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं। लेकिन जब बात मैथिली ठाकुर की होती है तो यहाँ मेरा पूरा परिवार उनको जानता है। मेरे माता, पिता, पत्नी, मैं, हमारे घर के बाकी सभी मेंबर उन्हें जानते हैं। अब तीसरी बात उम्र की करते हैं। तो आज की जनता युवा नेता चाहती है। माना कि मैथिली ठाकुर में तजुर्बा की कमी है,
लेकिन देखा जाए तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के पास कौन सा तजुर्बा था और कौन सा एजुकेशन था। तो यहाँ उम्र की बात करना बेमानी है। और एक नया ट्रेंड है कि हमें एक युवा नेता चाहिए। और सबसे बड़ी बात, लोगों को नेता नहीं, अब भरोसा चाहिए। सिन्हा सर में लोगों को ज्ञान दिखा, लेकिन मैथिली ठाकुर में लोगों को भरोसा दिखा। और चुनाव भरोसे से जीता जाता है, डिग्री से नहीं। जनता ने सिन्हा सर को नकार दिया। हालांकि वे बहुत अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन नेता बनने के लिए जो जनसंपर्क की गर्मी चाहिए वह नहीं दिखी। और एक बड़ी बात, शायद इसका भी कुछ फैक्टर रहता हो, राजनीतिक पार्टी का भी असर था इस बार जनता ने एनडीए को खुला समर्थन देने का मन बना लिया था। फिर सामने कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। एक से एक दिग्गज लोग हारे और कुछ ऐसे लोग जीत गए जिन्हें लोग जानते भी नहीं। लेकिन यहाँ जब एक नहीं दो, जब यहाँ दो चर्चित चेहरों की बात हो रही थी, तो हमें उनके बारे में चर्चा करने का कोई विषय नहीं था। तो हम लोग ने जाना कि सिन्हा सर कहाँ चूक गए। अब सिन्हा सर को जनमत संग्रह नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि वे अच्छे व्यक्ति नहीं हैं या अच्छे शिक्षक नहीं हैं। और सोशल मीडिया पर सिन्हा सर और मैथिली गुप्ता की जो तुलना हो रही है, वो तुलना हो ही नहीं सकती। और बिहार के बारे में एक और बात है, अगर इसरो का साइंटिस्ट भी आकर यहाँ चुनाव लड़े तो वह हार जाएगा, क्योंकि हमें उसके ज्ञान से कोई मतलब नहीं। बस हमें क्या अच्छा लगता है।